बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील कृथिर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणभारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक मंगलवार का सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। मंगल का अर्थ होता है कल्याण। कहने का भाव, मंगलवार के दिन जो सत्संग में आएंगे, साप्ताहिक सत्संग में, उनका जीवन में हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा, अकल्याण नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि मोद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का यह जो समागम है, यह जो सत्संग है, यह मोद का अर्थ होता है आनंद और मंगल का अर्थ होता है कल्याण। यह आनंद और कल्याण को देने वाला चलता फिरता तीर्थराज। तो यह सत्संग आनंद और कल्याण को देने वाला है। आनंद क्या मिलेगा? सत्संग में इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि और सत्संग के अलावा कहीं भी आप चले जाइए उतना आनंद मिलने वाला। सत्संग में होत आनंद बरसत बिरद। सत्संग में इतना आनंद होता है कि इसमें अमृत की वर्षा होती है, इसमें हीरे और मोती की वर्षा होती है। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, राम नाम के हीरे मोती असंत लुटाए गली गली। इसमें राम नाम की जो चर्चा होती है वही हीरा मोती है।
और हीरे मोती की वर्षा होती है, लेकिन कौन लेता है उस हीरे और मोती को? जिसके पास पूंजी होता है। हीरा सब खरीदेगा, मोती सब खरीदेगा, जिसके पास में पूंजी होगा। पुण्य की पूंजी, पुण्य की पूंजी, वही इस अमृत को, वही इस हीरा को, वही इस मोती को ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा। सब प्राप्त नहीं कर सकता। तो सत्संग सुनते सुनते जब और विशाल पुंज जमा होता है, हीरा और मोती, यह ज्ञान रूपी हीरा और मोती जब जमा हो जाता है, जब पुण्य विशेष बढ़ जाता है, तब उस पुण्य के प्रताप से हमें संत सद्गुरु मिलते हैं, जो भक्ति करने की हमें सद्युक्ति बतलाते हैं। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा, इसकी युक्ति बतलाते हैं, इसकी कला बतलाते हैं, संत सद्गुरु बतलाते हैं। लेकिन संत सद्गुरु सब नहीं होते हैं। बड़े भाग्य से संत सद्गुरु मिलते हैं। और कहीं गुरु के बदले अगर गेरू मिल जाए तो फिर जो ज्ञान का लाभ होना चाहिए, उस लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए जिसके पास जैसा पुण्य होता है, उसी के अनुकूल उसको संत सद्गुरु भी मिलते हैं। आज देखिए, बहुत लोग शिव चर्चा में हैं, बहुत लोग रामानंदी में हैं, बहुत लोग दरियापंथी में भी हैं, बहुत लोग नाना प्रकार के पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह जो संत मत है, यह समुद्र मत है। जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर के जब गिरती है तो सबका जल मिलके एक में एक हो जाता है। कोई गंगा गोदावरी कावेरी सब समाप्त, उसका नाम और रूप दोनों समाप्त हो जाता है। नाम रूप का अस्तित्व ही मिट जाता है। वह समुद्र, नाम समुद्र और रूप भी समुद्र का ही जल होता है। जब उसको लेकर के आप चखिए, खारा लगेगा पीने में। तो वह नाम और रूप दोनों का अस्तित्व उसका समाप्त हो जाता है। इसीलिए मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया है, यदा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां जब अपने नाम और रूप का परित्याग करके सागर में जाकर के मिल जाती है, तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं सागर की हो जाती है। तो जब ऐसे संत सद्गुरु मिल जाते हैं, पक्के सद्गुरु, सच्चे सद्गुरु, जो वहां तक पहुंचे हुए हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिसने परे से परे ब्रह्म को देख लिया है, जिसके हृदय की गांठ खुल गई है, जिन्होंने जड़ से चेतन को अलग कर लिया है, जिनके सभी संशय सभी भ्रम समाप्त हो गए हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों से अगर मिलन हो जाए, अगर दर्शन हो जाए और इनसे अगर सद्युक्ति मिल जाए, तो वह हमें बतलाते हैं कि इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन कैसे होगा। संत जगत के सम्राट, संत जगत के सम्राट संत कबीर साहब बड़े उच्च कोटि के संत थे। उनकी वाणी में आया, अवधू सो जोगी गुरु मेरा, या पद का जो करे निवेरा, तरुवर एक मूल बिनु ठारा, बिना फूले फल सोहे, शाखा पत्र नहीं कछु बाके, अष्ट कमल दल गाजे। चढ़ तरुवर दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, चेला रहा सो चुन चुन खावे, अब गुरु निरंतर खेला। बिनु करताल पखावज बाजे, बिनु रसना गुण गावे, गावन हार के रूप न रेखा,
सतगुरु मिले बतावे। गगन मंडल में अधोमुख कुइया, कहाँ अमिका बासा। सगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। शून्य शिखर पर गैया बियानी, रसना क्षीर जमाया। शून्य शिखर पर गैया बियानी, धरती क्षीर जमाया। माखन रहा सो संतन खाया, छाछ जगत भरमाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, पंथी का खोज मिन का मार्ग। कहे कबीर दो भारी, अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूरत की बलिहारी। पंछी का खोज मिन का मार्ग, कहे कबीर दो भारी। अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूरत की बलिहारी। समझ में आया? अब समझिए विस्तार से। संत कबीर साहब कहते अवधू सो जोगी गुरु मेरा। अवधू मतलब ऐ संसार के लोगों, वही जोगी मेरा गुरु है जो इस पद का ठीक ठीक निर्णय कर दे, या पद का जो करे निवेरा। तो अवधू सो जोगी गुरु मेरा, या पद का जो करे निवेरा। कि हे अवधू है संसार के लोगों, वही जोगी मेरा गुरु है जो इस पद का ठीक ठीक निर्णय कर दे। क्या? तरुवर एक मूल बिनु ठारा, बिना फूले फल सोए। शाखा पत्र नहीं कछु बाके, अष्ट कमल दल गाज। एक पेड़ है, एक वृक्ष है, उसका जड़ नहीं है, बिना जड़ का ही वह खड़ा है। एक पेड़ है, एक वृक्ष है, उसका मूल नहीं है, उसमें जड़ नहीं है, बिना जड़ का बिना मूल का ही वह खड़ा है। इतना ही नहीं, तरुवल एक मूल बिनु ठारा, बिना फूले फल सोहे। उसमें बिना फूल का ही फल लगा हुआ है। उस पेड़ में फूल नहीं है, लेकिन बिना फूल का उसमें फल लगा हुआ है। शाखा पत्र नहीं कछु बाके, अष्ट कमल दल गाज। उसमें न शाखाएं हैं न पत्तियां हैं, लेकिन अष्ट कमल दल गाजे। अष्ट कमल दल मतलब अष्ट कमल का दल उसमें खिला हुआ है। अष्ट कमल का दल खिला हुआ है। ये क्या हुआ? संत कबीर साहब कहते हैं कि तरुवर एक मूल बिनु ठारा, बिना फूले फल सोहे। तो एक पेड़ है, वह बिना मूल का ही खड़ा। वह पेड़ क्या है? वह पेड़ है जरात्मिका मूल प्रकृति। वही पेड़ है जरात्मिका मूल प्रकृति। कहाँ तक जड़ का मंडल है? स्थूल मंडल से लेकर के महाकारण मंडल तक है। इसी को पेड़ कहा गया। स्थूल मंडल से स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल, यही पेड़ है। ये बिना मूल का ही खड़ा है। यह जरात्मिका प्रकृति मंडल है। तो तरुवल एक मूल बिनु ठारा, बिना फूले फल सोहे। बिना फूल का ही इसमें फल लगा हुआ है। वह फल क्या लगा हुआ है? 8 प्रकार का फल लगा हुआ है उसमें। कौन कौन? मन, बुद्धि, अहंकार। इसके बाद 5 तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। यही 8 फल उसमें लगा हुआ है। किसमें? जरात्मिका प्रकृति में। जरात्मिका प्रकृति में यही 8 फल लगा हुआ है। और क्या? शाखा पत्र नहीं कछुआ के। उसमें न शाखाएं हैं, न पत्तियां हैं, न टहनियां हैं, लेकिन अष्ट कमल दल गाज। लेकिन अष्ट कमल का दल मतलब पंखुड़ी उसमें खिला हुआ है। अष्ट कमल का पंखुड़ी। ये क्या है? ये जो 8 फल है, मन, बुद्धि, अहंकार और स्थूल मंडल, स्थूल मतलब मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और ये आकाश। ये जो 8 फल लगे हुए हैं, ये 8 फलों का 8 मंडल मतलब 8 वृत्ति, यही दल पंखुड़ी बन करके खिला हुआ है। अष्ट कमल दल गाजे। उस वृक्ष के ऊपर में, उस पेड़ के ऊपर में। इतना ही नहीं,
चर तरुवर दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। उस पेड़ की डाल पर दो पंछी बैठे हुए हैं। कौन कौन पंछी है? एक गुरु और एक चेला। गुरु का मतलब परमात्मा और चेला का मतलब जीवात्मा। यही दो पंछी है, जीवात्मा और परमात्मा, यही दो पंछी है। ठीक है ना? उस पेड़ के ऊपर में बैठा हुआ है, मतलब जरात्मिका मूल प्रकृति रूप जो वृक्ष है उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो चर तरुवल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। चेला रहा सो चुन चुन खावे, गुरु निरंतर खेला। तो जो चेला रूपी जो जीवात्मा है वह 8 जो फल है उसको चुन चुन करके खाता है, मतलब वह अजरात्मिका मूल प्रकृति का भोग करता है। उसका क्या करता है? भोग करता है। कौन? जीवात्मा उसका भोग करता है। और परमात्मा जो है, परमात्मा रूपी जो गुरु है उसके खेल को देखता है। उसके खेल को क्या करता है? देखता है, जीवात्मा के खेल को। तो चर तरुवल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। चेला रहा सो चुन चुन खावे, और गुरु निरंतर खेला। मतलब परमात्मा रूपी गुरु जो है उसके खेल को देखता है। इतना ही नहीं, बिनु करताल पखावज बाजे, बिनु रसना गुण गावे। जो वहां जाता है, ठीक है ना, कहाँ? उस पेड़ के शिखर पर, तो बिना करताल का, बिना पखावज का ही वहां बाजा बजता है, मतलब वहां अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है ना? तो बिन करताल पखावज बाजे, बिना किसी करताल का पखावज का ही वहां परमात्मा का शब्द होता है। बिनु रसना गुण गावे, बिना जिभ्या का ही वहां गुणगान हो रहा है। रसना नहीं है, मतलब जिभ्या, बिना जिभ्या का ही वहां गुणगान हो रहा है। बिनु रसना गुण गावे, लेकिन गावन हार के रूप न रेखा। लेकिन गाने वाले का न कोई रंग है और न कोई रूप है। गावन हार के रूप न रेखा, परमात्मा का शब्द हो रहा है, लेकिन जो गाने वाला है उसका रूप रंग नहीं है। सतगुरु मिले बतलावे, इसका पता कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु बतलाएंगे। जो सदगुरु का सच्चा भक्त होगा, जो गुरु के ज्ञान से जुड़ा होगा, वही इस रहस्य को जानेगा। जो साधना करके उस स्थान पर चला गया है, मतलब जरात्मिका मूल प्रकृति मंडल के शिखर पर जो चला गया है, वही इस ज्ञान को समझेगा कि गावन आहार के रूप न रेखा, सतगुरु मिले बतावे। गगन मंडल में अधमुख कुइया, तहां अमी का भाषा। गगन मंडल में अधमुख कुइया मतलब उल्टा मुंह वाला कुआं है, उसका पेंदा ऊपर है और उसका मुंह नीचे है। तहां अमी का भाषा, और उसमें अमृत भरा हुआ है। सगुरा होई सो भर भर पिया। जो गुरु का साथी है वह उस अमृत को भर भर के पीता है, निगुरा जाए प्यासा। और जो गुरु ज्ञान से हीन है, विहीन है, वह उस अमृत से प्यासा ही रह जाता है। शून्य शिखर पर गैया बियानी, धरती छीर जमाया। शून्य शिखर पर गैया बियानी मतलब गैया, गो, गो मतलब क्या होता है? गाय। और गो का मतलब होता है इंद्रियां। गो का मतलब क्या होता है? इंद्रियां। हमारे शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धार है, वह सिमट करके शून्य मंडल पर जा करके उस अंधकार के केंद्र पर जा करके अस्थिर हो गई, उस भूमंडल पर जा करके अस्थिर हो गई। अर्थात वहां जम गया, वह दूध के समान जम गया। ज्ञान रूपी दूध जो वहां चढ़ाई करता है, अर्थात वह ज्ञान को प्राप्त करता है। वहां ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है और वह बिंदु से दूध के जैसा प्रकाश हो रहा है। वहां शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धार है। शून्य शिखर पर गैया बियानी। गैया बियानी का मतलब हमारे गो मतलब इंद्रियों से चेतन की धार सिमट करके वहां बिया गई, मतलब वहां प्रकट हो गई, वहां जा करके जम गई, वहां जा करके एकत्रित हो गई, वहां जा करके एकाग्र हो गई और वह बिंदु प्रकट हो गया। श्री सद्गुरु महाराज। धरती छीर
जमाया। वहां के भूमंडल पर क्षीर का मतलब क्या आता है? दूध। दूध के समान जम गया, उस बिंदु से दूध के जैसा प्रकाश निकल रहा है। और माखन रहा सो संतन खाया। तो जो वहां पहुंचा, जो वहां चढ़ाई किया, वह उस मक्खन को प्राप्त कर लिया, उस मक्खन को प्राप्त कर लिया, ज्ञान रूपी मक्खन को। और छाछ जगत भरमाया। और वहां से जब हम इस संसार में आए तो वहां के ज्ञान का प्रचार हम करने लगे, तो ये छाछ जो है संसार के लोग ग्रहण करने लगे। मक्खन तो हम खा लिए और छाछ जो है वह संसार के लोग, हम जो सुना रहे हैं ये क्या छाछ है, ज्ञान को तो हम ग्रहण किए, आप भी सुन करके उस ज्ञान को प्राप्त कर लीजिएगा। तो माखन रहा सो संतन खाया, आप भी उस मक्खन को प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन पहले उसको जमाइए। तो कैसे? शून्य शिखर पर गैया बियानी, रसना शून्य शिखर पर गैया बियानी धरती क्षीर जमाया। वहां आप भी इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धार है उसको समेट करके वहां जमाइए। वहां गाय जब बियाती है मतलब शरीर और इंद्रियों की घाटों चेतन की धार निकल करके वहां जा करके अस्थिर हो गई, तब आपको भी वह क्षीर मिलेगा, तब आपको भी वह मक्खन मिलेगा। लेकिन अभी आपको मक्खन कहाँ मिल रहा है? माखन रहा सो संतन खाए। उस ज्ञान को जो अपने भीतर में उस दशा में जो गया वही ने उस मक्खन को प्राप्त किया। छाछ जगत भरमाया। और संसार के लोगों को वे प्रचार करने लग गए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, पंछी का खोज मीन का मार्ग। कहे कबीर दो भारी, मतलब पंछी और मीन का मार्ग, इन दोनों को जानना बहुत दुर्गम है। पंछी की खोज और मीन का मार्ग, मीन का रास्ता, मछली का रास्ता, इसको आप जानते हैं? बहुत मुश्किल है। मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। बतला दीजिए कि उसका रास्ता कहाँ है? कोई नहीं बता सकता है। ठीक कोई नहीं बता सकेगा उसका रास्ता, ठीक है ना। इसलिए पंछी की खोज और मीन का मार्ग, इन दोनों को जानना बहुत दुर्गम है। अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी। उसी प्रकार वह जो परमात्मा है क्षर और अक्षर के परे, अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के परे, जो अपरा और परा दोनों प्रकृतियों को पार कर लेता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु न जाहि। तो जो दोनों प्रकृतियों को पार करता है वही परमात्मा रूपी पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर, और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, जो उस पार चला जाता है वह अपरम पार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी, वही उसको प्राप्त करता है। और प्राप्त करके वह सदा के लिए इस आवागमन के चक्र से, इस दुख से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। संत कबीर साहब यही कह रहे हैं। देखिए कैसा गहन ज्ञान है, बहुत गहन है। इसीलिए इस गहन ज्ञान को संत सद्गुरु बतलाते हैं। और जो कोई इस ज्ञान को जान करके अपने जीवन को ऐसा बना लेता है, जो परमात्मा रूपी पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेता है, जब तक वह इस संसार में रहता है, जीवन मुक्त होकर के रहता है, जब इस संसार और शरीर का त्याग करता है, तो जीवन मुक्त से वह विदेह मुक्त दशा को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए राम नाम मणि दीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम, कौन सा राम का नाम? एक है वर्णात्मक नाम, दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। तो इस जिह्वा से जिस राम के नाम का उच्चारण करेंगे वह वर्णात्मक होगा कि ध्वन्यात्मक होगा? वर्णात्मक होगा। देखिए दोनों प्रकार के नाम की चर्चा है इस दोहा में, ठीक है ना। राम नाम मणि दीप धरूं, जो राम नाम रूपी मणि को, ठीक है ना, अपने जिह्वा रूपी द्वार पर धारण करता है। तो राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार। ये जिह क्या है? ये द्वार है। अगर आपको घर के भीतर में
और घर के बाहर में दोनों जगह प्रकाश फैलाना है। तो दीपक कहाँ जलाना पड़ेगा? घर का चौखट पर, देहरी पर। घर के देहरी पर दीपक जलाइए, बाहर में भी प्रकाश होगा, घर के भीतर भी प्रकाश होगा। मतलब जो इस जिह्वा से राम के नाम का, हरि के नाम का जप करेंगे तो जप करते करते उनके अंदर में योग्यता आ जाएगी। क्या योग्यता आ जाएगी? कि उनके भीतर भी प्रकाश हो जाए और उनके बाहर भी प्रकाश हो जाए। मतलब सूक्ष्म साधना करने की उनमें योग्यता आ जाएगी। ठीक है ना? सूक्ष्म साधना करने की योग्यता आ जाएगी। तो मानस जप और मानस ध्यान यह मोटी उपासना है। इसी को मानस योग कहा गया है। मानस योग का मतलब मानस जप करो और मानस ध्यान करो। जप 3 प्रकार का बतलाया गया है, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। ठीक है ना? वाचिक जप में जिह्वा हिलता है, ओठ हिलता है, हमारे अगल बगल के लोग भी उस मंत्र को सुनते हैं, उसको वाचिक जप कहा गया। उपांशु जप में हमारे अगल बगल के लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन जीव पट पट करता है, ओठ भी पट पट करता है, लेकिन अगल बगल के लोग सुनते नहीं। यह उपांशु जप है। और ये मानस जप, इसमें अगल बगल के लोग भी नहीं सुनते हैं, जीभ भी नहीं डोलता है, ओठ भी नहीं बोलता है। अगल बगल के लोग भी नहीं सुनते हैं, जीभ भी नहीं डोलता है, ओठ भी नहीं बोलता है। अर्थात मन से ही मंत्रावृत्ति होती है, अर्थात हमारा मन जप में लगा रहता है। जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं होती है, केवल जप निरंतर चल रहा है। यह है मानस जप। तो वाचिक जप से 100 गुना अधिक लाभ उपांशु जप में, और उपांशु जप से 1000 गुना अधिक लाभ मानस जप में होता है। इसलिए हम लोगों को मानस जप करना चाहिए, मन से ही मंत्रावृत्ति करनी चाहिए। तब जप संबंधी, मंत्र संबंधी रूप का मानस ध्यान करना चाहिए। यह है मोटी उपासना। जब ऐसा हो जाए तब सूक्ष्म साधना करनी चाहिए, मतलब दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। वह मणि जिसको राम भगति चिंतामणि सुंदर कहा गया, वह मणि सबके भीतर में है। वह मणि सबके भीतर में है। जो उस मणि को प्राप्त कर लेता है, वह किसी भी वस्तु की चिंता करेगा उसको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम ही है चिंतामणि। तो चिंतामणि का मतलब क्या हुआ? आप जिस जिस वस्तु की चाहना कीजिएगा, चिंता कीजिएगा, वह मणि तुरंत आपके सामने उसको ला के रख देगा। उसी का नाम है चिंतामणि। तो वह चिंतामणि सबके भीतर में है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है। अभी गुप्त है, लेकिन है सबके भीतर। इस गुफा में अखुट भंडारा, 30 बीच हरि बसे अलख अपारा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि 30 बीच हरि बसे अलख अपारा। वह जो मणि है, जो उस मणि पर चढ़ाई करता है तो भंडार खुल जाता है। अखुट भंडार, ज्ञान का भंडार खुल जाता है। अखुट का मतलब अखरोट भी होता है। अगर कोई उस अखरोट को पाना चाहता है, एक कहा गया अखरोट का मतलब ज्ञान, अखरोट का मतलब उसको ज्ञान। जैसे मक्खन का मतलब ज्ञान, माखन रहा सो संतन खाया। तो संतों की कहने की शैली है, लेकिन सभी संतों का बात एक है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते इस गुफा में ही अखुट भंडारा, 30 बीच हरि बसे अलख अपारा। आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुरु प्रसादी आपो बंजा बनिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा। तो उस अखरोट के भंडार में कौन जाएगा? जो उस बिंदु रूपी मणि पर चढ़ाई करेगा, जो उस मणि को अपने भीतर में प्रकट कर लेगा। इसलिए उस मणि को पाने के लिए
संत महापुरुष ध्यान लगा करके बैठते हैं। हम लोग भी ध्यान लगाते हैं कि वह बिंदु रूपी मणि हमको प्राप्त हो जाए, वही है चिंतामणि। भगवान कृष्ण ने तो गीता में यहाँ तक कहा कि वह जो मेरा अनोर नियाम रूप है, अगर उसको कोई प्राप्त कर लेता है, अपने भीतर में प्रकट कर लेता है, तो हे अर्जुन, मुझ में विराजने वाली वह शांति को प्राप्त कर लेता है और उस जीव की कभी दुर्दशा नहीं होती है, कभी दुर्गति नहीं होती है। इसी के लिए है दृष्टि योग की साधना। तो मानस जप और मानस ध्यान करने के बाद हमारे अंदर में योग्यता आ जाती है, क्षमता आ जाती है दृष्टि योग की साधना करने की। तो जो कोई अपनी दृष्टि की दोनों धारों को केंद्र पर केंद्रित करते हैं, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर करते हैं, जहां वह मणि है, जैसे ही हमारी दृष्टि की दोनों धार वहां जा करके टकराती है, क्या होता है, वहां ब्रह्म ज्योति की चिंगारी निकलती है, ब्रह्म ज्योति की चिंगारी निकलती है। और बार बार ऐसा होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि वहां स्थिर नहीं रहती। लेकिन एक समय ऐसा आता है, हमारी दृष्टि की दोनों धार वहां जा करके सट जाती है, टकराती नहीं है, एकदम जा करके वहां मिल जाती है। अब मिलती है तो फिर वहां से हटती नहीं है, सटी की सटी रह जाती है और तब वहां का द्वार खुलता है। प्रकाश मंडल जो ढका हुआ है वह मणि अंधकार रूपी पर्दे से, वह अंधकार रूपी पर्दा फट जाता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, अब दृष्टि डोरी स्थिर रहे तो तम बिचही में हाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी। अंधकार का मंडल फट जाता है और उस मणि का दर्शन होता है और उस मणि से इतना प्रकाश निकल रहा है, ब्रह्म का ब्रह्म ज्योति निकल रहा है। जैसे वह ज्योति हमारे नैनाकाश में पड़ता है, ठीक है ना, वह अंजन की तरह काम करता है और हमारे भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जथा सुअंजन आंजी दृग असाधक सिद्ध सुजान। जथा सुअंजन, वह जो प्रकाश निकल रहा है, उस अंजन को हम अपनी आंखों में लगाकर हम अपने भीतर की दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं। हमारे भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है और हम सुबोध ज्ञानी हो जाते हैं, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और बहुत से धरतियों में, पहाड़ों में, जंगलों में कहाँ क्या खजाना छुपा हुआ है हम सब कुछ देख लेते हैं। पूरे विश्व में कहाँ क्या हो रहा है, पूरे स्वर्ग में, नरक में कहाँ क्या हो रहा है, सातों स्वर्ग के हाल का पता चलता है जो उस बिंदु को अपने भीतर में प्रकट कर लेता है। इतनी महिमा है उस ज्योतिर्मय बिंदु की, तो साधारण बात नहीं है। और फिर उससे जितने भी कर्म होते हैं सब पवित्र कर्म होते हैं, उससे जितने भी कर्म होते हैं सब प्रकाशित कर्म होते हैं। किससे? जो उस मणि को अपने भीतर में प्रकट कर लिया है। लेकिन जो प्रकट नहीं किया है उस पर कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सखी क्यों देर लगाई चटक चढ़ो नव द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, अब खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार। इसलिए जब तक अंधकार में रहेंगे भूल होगा, भर्म होगा, एक बार नहीं बार बार होगा। इसीलिए खोज करो अंतर उजियारी, अंतर के उजाले की खोज करो और 9 द्वारों को छोड़ के 10वें द्वार में प्रवेश करो। फिर आपसे जितना कर्म होगा सब प्रकाशित कर्म होगा, पवित्र कर्म होगा, संसार के कल्याण के लिए होगा, जीव के कल्याण के लिए होगा, मानव मात्र के कल्याण के लिए होगा। लेकिन सबसे नहीं होगा, जो उस मणि को अपने भीतर में प्रकट कर लिया है उसी से होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भी उस मणि को अपने भीतर में प्रकट करें। लेकिन यह सुनने से नहीं होगा, इसके लिए खूब दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी, खूब ध्यान लगाना पड़ेगा वहाँ।
मन को लगाना पड़ेगा वहां, तब होगा। इसलिए हम लोगों को ध्यान योग करना चाहिए। ध्यान योग से बढ़ करके और कोई दूसरा योग नहीं है। हमारे परमाराध्य ने कहा कि सुरत शब्द योग हो और योग क्या करे। और कौन सा योग कीजिएगा? जो सुरत शब्द योग की साधना करता है उसको और कोई योग करने की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं। इसलिए दृष्टि योग की साधना के बाद है सुरत शब्द योग की साधना। यह अंतिम साधना है। इस साधना के द्वारा यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मतलब अंतिम ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ और पाने के लिए शेष बाकी नहीं रह जाता। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।